ये है मध्य विद्यालय सदानंदपुर बैसा स्कूल। इसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और मेरा घर इसी गांव में है। तो ये राज रंजन सर हैं और मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि सर स्कूल में कोई बच्चे नहीं होते हैं और सर यहाँ आकर बैठे रहते हैं और फिर बच्चे आते हैं, शिक्षक लोग आते हैं। तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि सर बच्चों से और सबसे पहले ही आ जाते हैं। तो इसके लिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी भी देख सकते हैं कि इस स्कूल में अभी कोई नहीं आए हैं क्योंकि स्कूल टाइम अभी हुआ नहीं है, इसलिए नहीं आए हैं। अभी आधा घंटा होंगे। तो बच्चे लोग से पहले ही ये सर जो है हमेशा आते हैं। इसके लिए हम जो है थोड़ा सर से पूछ लेते हैं। सर, हम आपको बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आप समय से पहले ही स्कूल आ जाते हैं। बाकी आजकल में न्यूज़ में तो यही रहता है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं या अपने सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा न्यूज़ में आते रहता है। बाकी आप हैं कि हमेशा पहले आ जाते हैं, बच्चों के साथ घुले मिले रहते हैं। तो आप में ऐसा क्यों है सर? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा ड्यूटी है वो समय पे आना और समय पे जाना एक बहुत बड़ी बात है। जब हम समय का वैल्यू देंगे तभी कहीं विकास हो सकता है। और बच्चे भी हमसे सीखते हैं। इसलिए सर जब समय पे आते हैं, समय के पहले आते हैं, तो मुझे भी समय पे ही विद्यालय आना चाहिए। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे देख करके कुछ पहले भी आ जाते हैं, 9 से पहले भी आ जाते हैं। मतलब जब से आप क्लास टाइम से पहले आते हैं तो बच्चे भी आपको देखकर प्रेरित हुए हैं और वो भी स्कूल जो है पहले आने की कोशिश करते हैं। आते हैं, आ भी जाते हैं। और हम देखते हैं कि सर आपके साथ बच्चे लोग भी बड़े मतलब पहले आकर खेलते कूदते हैं। हाँ, और बच्चे बहुत मानते हैं, बड़ी प्रेम करते हैं। और सबको हम बड़ी प्यारे हैं और बच्चे मेरे लिए भी काफ़ी प्यारे हैं। और उनको मैं बड़ा ही अच्छी तरह से टीच करता हूँ, सिखाता हूँ। और फ्रेंडली और बहुत प्रेम से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और आपको देखकर सर हमको एक देश है जापान, वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हम सुने थे करंट अफेयर्स में कि 3 मिनट लेट से 3 मिनट पहले ही अपना वर्क छोड़कर वो चले गए थे। तो इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर उनको माफ़ी मांगना पड़ा था। तो उसी तरह से सर आप भी हैं जो कि समय से पहले आते हैं, समय के बाद जाते हैं। तो एक मतलब जैसा जापान की मानसिकता है इसलिए आज वो डेवलप है, तो उस तरह के आप हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत के सिर्फ शिक्षक ही नहीं, भारत के नागरिक भी अपने समय को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो, जो कि देश सिर्फ जापान को ही डेवलप नहीं समझे, क्योंकि हम लोग भी विश्व गुरु रह चुके हैं। तो हम लोग जो अपनी खासियत को, खूबियों को भूल चुके हैं, उसको फिर से हम लोग इसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। क्या सर? हाँ, वो आ जाएगा। और समय का वैल्यू सभी को देना चाहिए। हाँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कहीं कोई फर्म में काम कर रहे हैं आप, या किसी भी कंपनी में हैं, या किसी विद्यालय में हैं, या कहीं हैं, तो समय का बहुत ज़्यादा, और समय को अगर पकड़ते हैं तो विकास होगा फिर। और सर एक क्वेश्चन था कि जैसे आज से 10-15 साल पहले क्या हुआ था कि मुखिया के थ्रू बहाली किया गया था और सब भी, इससे क्या हुआ था कि शिक्षा का स्तर नीचे आ गया था। हाँ, लेकिन 2023-24 में शिक्षक की बहाली बीपीएससी के थ्रू कराई गई, जिसमें कि बहुत ही अच्छे शिक्षक बहाल हुए। आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं कि पुराने शिक्षक ऐसे थे, आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं होना है, उससे ज़्यादा करना है। तो आप ऐसे बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं जो कि नए बहाली में ज्वाइन किए हैं शिक्षक को? पहले तो मैं कहूँगा कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो पंचायत के द्वारा जिसकी नियुक्ति हुई, वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत सारे बहुत अच्छे हैं। अब एक आध क्या होगा हम तो देखते नहीं हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन न्यूज़ में आता है कि वो नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो हमारे पुराने शिक्षक, उसमें बहुत को देखता हूँ, मैं इसी विद्यालय में देखता हूँ। हाँ, बड़ा ही ध्यान से शिक्षण कार्य करते हैं, बड़ा प्रॉम्प्ट रहते हैं, समय पे आते हैं, समय जाते हैं। और नए शिक्षक जो हैं तो बीपीएससी से है, हाँ, कंपटीशन से, तो स्वाभाविक है जो कंपटीशन से आएंगे तो हो सकता है उनकी लर्निंग ज़्यादा होगी। हाँ, ज़्यादा अध्ययन किए होंगे। हम लोग तो पंचायत के माध्यम से थे,
तो एग्ज़ाम कड़ी नहीं हुई, लेकिन बाद में सारे शिक्षकों का दक्षता परीक्षा ली गई थी, जिसमें सभी पास हुए, दक्ष हुए, और फिर अभी अच्छा से चल रहा है एग्जाम। तो नए बच्चे जो शिक्षक बने हैं उसके कार्य करने की भी जो कार्य करने का जो तरीका है, सही है। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चों के साथ कैसे पेश आए, या हमारे समय में जो गलती हुआ है शिक्षकों से उसको आप लोग सुधार सकते हैं, क्योंकि हम बच्चे ही तो आगे का भविष्य होते हैं। तो आप उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, उनको यही जो पढ़ाएं वो बड़ा ध्यान से पढ़ाएं, और बच्चों के साथ मित्रतावत पढ़ाना है। मातृत्व की भावना, मित्रता की भावना के साथ बच्चों को सिखाना है। और ये ऐसा नहीं, एग्रेसिव नहीं होना है। प्रोफाउंडली हम करेंगे, लेकिन सीरियसली कोई चीज़ को नहीं लेंगे। बड़ा शांति से, बड़ा काम से होकर, काम से शिक्षण कार्य करना चाहिए उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हूं सौरभ कुमार। आपने देखा कि ये हमारे पंचायत के सदानंदपुर बैसा स्कूल में ऐसे भी शिक्षक हैं जिसको देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक शिक्षक एक बच्चों और समाज के बीच कैसा माहौल होना चाहिए, और नए बच्चे जो शिक्षक बने हैं वो उसके टाइम में क्या था वो भूल कर एक नया राह पर एक नए तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमको सर को देखकर ऐसा हमें भाव आ रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि नए बच्चे जो भी शिक्षक बने हैं वो भारत को विश्व गुरु बनाने में एक बार फिर से सफल होंगे। ये हमको ऐसा लगता है, लेकिन हमको लगता है कि जब तक आप लोग ऐसा सोचेंगे नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। तो आप भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सभी बच्चों को, आपको चाणक्य और बच्चों को चंद्रगुप्त बनाने के लिए आप लोग कार्य करिए। धन्यवाद।